हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। नृणाम हो गया ना, नृच तो हो गया था। नृ शब्द को दीर्घ होता है विकल्प से नाम पर में रह। नृ शब्द को दीर्घ विकल्प से होता है नाम पर में रहने पर। ठीक है, केवल नाम में ही दीर्घ हो रहा है। नाम मतलब षष्ठी के बहुवचन में ही केवल दीर्घ होगा, अन्यत्र नहीं होगा। तो इसका मतलब अब जो मातृ शब्द है, पितृ शब्द है, ना नरौ नरः, पिता पितरौ पितरः, पितृ में जो अंतिम री है उसी को तो कार्य हुआ था। पितृ में किसको कार्य किए थे? पितृ में जो री है उसी को किए थे। और पी वैसे बना रहता, त वैसे बना रहता है। केवल जो भी कार्य हुआ किसको हुआ? री को हुआ। उसी तरह नृ में भी केवल री को ही कार्य करना है। जो परिवर्तन करना है वो नृ के री की जगह पर ही करना है। तो सु में क्या बनेगा? ना। जैसे पिता, आ री की जगह पर आ आया, उसी तरह नृ की री की जगह पर आ जाएगा, तो बनेगा ना। अब पितर आया, वहां अर आ गया, तो यहाँ क्या आएगा? नर, नरौ। री को ही परिवर्तन कर देना है। ठीक है, ना नरौ नरः, ना नरौ नरः, नरम नरौ, हाँ क्या? नृन। क्या बनेगा? नृन। क्या बनेगा? नृन बनेगा। थोड़ा आगे खिसका, आगे हो जाओ, जगह कम है। ना नरौ नरः, है ना? ना नरौ नरः, ना नरौ नरः, तो नरम नरौ नृन। क्या हो गए? नृन। कैसे हो गए? नृन। नृ में जो रस्वरी है उसकी जगह पर दीर्घ हो गया, उधर सस वाला जो सकार है उसके स्थान पर नकार हो गया, तो क्या बनेगा? नृन। क्या बनेगा? नृन। हाँ हाँ, वही तो प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देना है। तो दीर्घ माने रस्व री की जगह पर दीर्घ री करो, और मैंने देखो ये री है ना, री, हम उसमें जो री है केवल री की जगह पर ही हमको कुछ भी करना है। अब कोई री शब्द का रूप आ गया तो री क्या हुआ? दो तरह हुए। एक तो री को हमने और करने के बाद दीर्घ किया, कई जगह दीर्घ नहीं किया, बस कई जगह री को हमने और किया, समझ लो, या कहीं क्या हो जाएगा? पितारो तो बना नहीं ना, जैसे पृष्ठारो बन गया, वहां तो आ हुआ। कई जगह पर और मैंने री का रूप और रहेगा, कई जगह आ रहेगा। जो उणादि नहीं है वहां पर री की जगह पर क्या रहेगा? आ रहेगा। कहाँ कहाँ? औ जस अम औ, इतनी जगह औ
आउट में, कहाँ आउट, ठीक है। आउट में क्या रहेगा, माने आउट का मतलब हम औ से लेकर के आउट के तक प्रत्याराम बोलना है। ऐसा मत समझना कि केवल आउट की बात कर रहे हैं तो केवल द्वितीय का बहुवचन माने द्विवचन की बात कर रहे हैं। आप लोग को जानने के लिए आउट, आउट का मतलब द्वितीय का द्विवचन के से लेकर के क्या प्रथम का द्विवचन से लेकर के द्वितीय का द्विवचन तक, है ना, उसको हम आउट कह रहे हैं। समझ गए? द्वितीय लिया जाता हम आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो होता है और जगह औ होगा, अ होगा। जो उणादि निष्पन्न होगा वहां पर आरूप रहेगा, जो उणादि निष्पन्न नहीं उसमें आरूप रहेगा। जैसे पितृ है तो आपने पितृ की क्या करेंगे, अरऊ अरह अरम अरऊ, क्या रहेगा, यहाँ तो हो ही जाएगा, कहाँ गया, ये रहेगा। यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं आना है ना, यहाँ तो चाहे वो उणादि वाला हो चाहे उणादि भिन्न वाला हो, कोई वो नहीं, यहाँ रीन ही रहेगा री की जगह पर। तो अब देखिए पितृ का रूप चलाएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ तो सु में तो आ रहता ही है, सु में तो चाहे हो उणादि चाहे उणादि न हो आ ही रहेगा। तो आ देखो पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितॄन, है ना, यही होगा। और उसी तरह नृ का भी लीजिए, ना नरौ नरः नरम नरौ नृण, ठीक है, समझ गए ना। आगे क्या करना, अजादि में ऐड करना है, मैंने अजादि में क्या करोगे, नरा नरा, है ना, नृ आ करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ऐसे बनेगा नरा। अब आगे कुछ इसी को मिलाना, नृभ्याम नृभिः, नृ नृभ्याम नृभ्यः, और नुः, है ना, ये चाहे उणादि वाला हो चाहे उणादि वाला न हो, नुः नृभ्याम नुः नुः नृः नृणाम, यहाँ दो बनेंगे, ठीक है, वो एक ही बनता है नामी से दीर्घ होकर के नृणाम, क्या ना वो और अलग, तो नृ का क्या बनेगा, और क्या है नृ, ठीक है, ये सूत्र लगेगा। तो नृणाम, समझ में आया नहीं आया भाई? सु में तो क्या करना है, सु में नृ को क्या करना है, सबसे पहले नृ में जो री है उसको क्या करेंगे, किस सूत्र से, ये री की जगह पर हम अन करेंगे, न रहेगा, अब इसकी जगह पर आ जाएगा अन, और आगे क्या है आपका सु। अब इसको मिला देते तो क्या बनता है, नन। अब यहाँ क्या करेंगे, दीर्घ करेंगे तो नान सु, और उ का लोप सकार का लोप और न का लोप करेंगे तो ना। हर जगह की प्रक्रिया, री जहां भी है, जिस शब्द के अंतिम में री है अर्थात अंतिम अक्षर री है, वहां पर ये हमको कार्य करना ही है ना। मातृ है तो क्या बोलेंगे, माता, पितृ है तो क्या बोलेंगे, पिता, होत्री है तो क्या बोलेंगे,
दात्री है तो क्या बोलेंगे? हाँ। भोक्त्री है तो क्या बोलेंगे? हर जगह आ रहा है ना। ये होना, अन होना है, अन होने के बाद दीर्घ होना है, इन दोनों का लोप हर जगह होना है। कहीं भी रिकारांत शब्द होगा वो क्या होना चाहिए? रस्व रिकारांत। दीर्घ रिकारांत होगा तो नहीं, रस्व रिकारांत है तो ये होना है। तो आगे हमने बोल ही दिया ना, यही से बनेगा ना नरौ नरः नरम नरौ नृन् नृ नृभ्यं नृभिः नूः। अब ये नू कैसे बना? तो देखिए नृ है ना, नृ है तो इधर क्या लाओगे? नसी अस बचेगा, अस नसी अथवा नस, दोनों में से कोई भी लाओ, है ना। बचेगा अस, क्या बचेगा? अस, नृ अस। तो हमको यहाँ क्या पर क्या करना है? रित उत से जो री है और इधर जो अस है, अस का अ है, इन दोनों की जगह पर क्या करना है? उर करना है, समझ, उर। तो अब इधर क्या बचेगा? जब री की जगह पर और अ की जगह पर उर आया तो इधर क्या बचा? न बचा ना, न बचा। आगे क्या बचा? स बचा। अब इसको मिलाइए, नूर बना। अब इसका तो लोप करेंगे, इसका विसर्ग करेंगे, इसका करेंगे लोप, इसका करेंगे विसर्ग, तो क्या बना? नूह। समझ गए? जैसे पितृ है वही किए थे, देखो पितृ अस है, यहाँ पर भी वही री और अ की जगह पर क्या करेंगे? उर। अब इधर क्या बचेगा? पित्त। इधर क्या बचा? स। अब मिलाओ, अब विसर्ग करोगे तो क्या बनेगा? हर जगह ही करना है, क्योंकि कभी भी री को जब ऊ होगा तो उर होगा, कभी ऊ केवल नहीं हो सकता। री को ई होगा तो वहां भी इर करना होगा, अ होगा तो भी अर करना है कभी भी, ठीक है। यहाँ पे री है ना, री के क्या कर दिया हमने? बोलता तो उत है, रीता उत क्या बोलता है? उत बोलता है, लेकिन उत का मतलब होता है रस्सो उकार। उत का मतलब रस्सो उकार। जो ऊ करेंगे तो क्या होगा? वहां उर होगा, केवल ऊ नहीं होगा। भले बोल रहा है ऊ, लेकिन ऊ नहीं होगा, केवल क्या होगा? उर होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो पितो, अब यह सकार का लोप किससे हुआ? हाँ हाँ, संयोगांतस्य लोप से बोलना है। राजस्य वो नियम कर रहा है केवल, ठीक है। ये मत कहना कि राजस्य से लोप हुआ। राजस्य केवल नियम कर रहा है, क्या है? नियमार्थक सूत्र है, नियम करने वाला सूत्र है। जैसे यह भारत का संविधान है ना, संविधान क्या कहता है? नियम कर देता है। सजा कौन देता है? पुलिस पकड़ के ले जाती है ना, तो पुलिस को, जब पुलिस रहा हो उस समय रिटायर हो गया, चलो तुमने हमको सजा दिया था करके उसके घर सुना है कभी मारने के लिए गया हो कोई? हाँ, गया? कोई अधिकारी रहा हो वो, भाई उस प्रकार का हो तो अलग चीज है। बहुत लोग होते भी है ऐसा कि नहीं, ये मत समझना भाई, तुम जब उसमें रहे हमको बड़ा परेशान किया था करके जाते हैं। जम्मू कश्मीर में देख लो ना, पुलिस को तो मारते हैं लोग कि नहीं मारते? सैनिक जब रिटायर माने छुट्टी लेकर के घर चला जाता है, वहीं घर में जाकर के मार देते हैं। कई ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन उनका दोष नहीं है, उन्होंने तो दूसरे के द्वारा काम कराया गया, उसको जो कार्य दिया गया वो किया है ना। उसी तरह ये राजस्य भी क्या कर रहा है? वो स्वयं कुछ नहीं करता है, ये नियम करने वाला। करता कौन है? संयोगांतस्य लोपः। उसको इसने बता दिया, इसने नियम दे दिया एक, भाई तुमको इस परिधि में रह करके, इसमें रह करके करना है लोप। क्या करना है?
रेप से परे यदि तुम संयोगांत लोप करने जाना तो केवल सका ही करना और किसी का मत करना, ये बोल देता है। क्या बोलता है? यदि संयोगांत लोप और कहीं करो हमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब भी रेप से परे संयोगांत लोप करना तो क्या करना? केवल सकार का ही करना, सकार के अलावा दूसरे का। पहले खट से देख लेना वो रेप के बाद है या नहीं है। रेप के बाद नहीं है तो हम कुछ नहीं कहते, तुम मनमानी कर लेना। लेकिन रेप के बाद होगा तो सका ही लोप करना, अन्य किसी का नहीं करना। समझ गए कि नहीं? ये नियम करने वाला। कोई पूछेगा राजसस्य 6 प्रकार के सूत्रों में से कौन सा सूत्र है? संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र सद्विधम सूत्र मुच्यते, लक्षणम नहीं, षड्विधम सूत्र मुच्यते। सब लक्षणम लक्षण, कोई लक्षण है? सब किताबों में भी वही लिखा रहता है, षड्विधम लक्ष्य क्या? हाँ, लक्षणम बोलते थे, तो लक्षण नहीं है, षड्विधम सूत्र मुच्यते है। 6 प्रकार का, हाँ सूत्र, 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। लक्षण इनका क्या है? अपूर्वबोध्यत्वम विधीयत्वम, ये लक्षण अलग अलग होते हैं, ये लक्षण नहीं, ये क्या है? सूत्र के भेद है ना, सूत्र के भेद। तो देखो, तो उनमें से कौन सा सूत्र है? तो आपको बोलना नियम सूत्र है ना। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम, नियम सूत्र है, नियम करता है कि जब भी रेप से परे संयोगांतर लोप करना है तो केवल सकार का ही करना है। अन्य वर्ण से परे यो होगा तो आप किसी का भी कर सकते हो। रेप से परे करना हो तो सकार का ही कर सकते हैं। तो उसी से यहाँ उसके नियम के अनुसार संयोगांतस्य लोप से सकार का लोप हो गया। ठीक है? हाँ, कहाँ नरस्य? कहाँ लिखा है नरस्य? हाँ, यहाँ वही तो बात कर रहा हूँ ना। चाहे षष्ठी हो चाहे सप्तमी हो, जब वहां उर होगा तो यहाँ जो सकार का लोप है वही है। कौन? संयोगांतस्य लोप। पितुर्स वहां भी करोगे, पितुर्स वहां भी सकार का संयोगांत लोप हुआ है ना। समझ में बात आ गई? नहीं? जहां नहीं आई हो बताओ, कहाँ समस्या है? और जैसे पितृ शब्द आया, क्या होगा? अब यहाँ नुट किससे करोगे? रस्व नद्यापो नुट, तो क्या बनेगा? पितृनाम मिला दिया, पितृनाम। अब यहाँ दीर्घ नामी से करोगे, है ना। नामी से दीर्घ करेंगे और णत्व करेंगे तो क्या बनेगा? पितृणाम। अब यहाँ नृज था, विकल्प से हुआ था, 2 बन गए थे, लेकिन यहाँ कोई विकल्प से करने वाला, तो णत्व किससे करेंगे? रेवणान नस्य णत्वम वाच्यम। यद्यपि ऊपर जाओगे तो रेवणान नस्य णत्वम वाच्यम का प्रत्याख्यान है, भाष्य का नहीं मानते, इसकी जरूरत नहीं है, रस्व नद्यापो नुट से हो जाएगा। उनका कहना यह है कि रेप, ये री जो है ये बीच में रेप है, उसके बाद अच है, बीच में रेप है, अच है, ऐसा मानते। ऐसा मानते तो क्या हुआ? रेप हुआ, और रेप के बाद में अच है तो अट का व्यवधान हुआ, इसलिए अटकुप्पांग से ही हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। अभी तुम लोग लफेड़े में मत जाओ, कहो रेवणान नस्य णत्वम, थोड़ा संस्कार हो जाए इसीलिए बोल देते हैं, है ना। तो क्या बाद में जाके कहो गुरुजी ने तो ये बात बताया नहीं, ऐसा कहोगे इसीलिए हम थोड़ा बता देते हैं। वहां तक पढ़ोगे तो, नहीं तो आप लोग को पता ही नहीं चलेगा। पितृणाम तो किससे दीर्घ किए? नामी से। णत्व किससे किए? रेवणान नस्य णत्वम वाच्यम। रीकार से परे यदि कभी भी न हो तो रेवणान नस्य णत्वम वाच्यम। रेवर्णात नस्य में कौन सूत्र लग गया?
संधि विच्छेद करो। रिवर्णान्नस्य में रिवर्णात है ना, तो को किसने किया नकार? यरो नुनासिके नुनासिको। जैसे एतत् मुरारी एतन मुरारी बोलते हो ना, वही एरो नुनासिके नुनासिको बा में क्या उदाहरण दिया? एतन मुरारी। वहां क्या है? संधि विच्छेद। एतद मुरारी है, द को न किए कि नहीं किए वहां? तो उसी तरह यहाँ भी करोगे। हाँ, रिवर्णान्नस्यणत्वं वाच्यम। चलिए आगे बढ़िए। समझ में नहीं आए कल बोलना, पूछना फिर। हाँ बोलिए। गोतोणित क्या है? गोतोणित। गोतः पंचमेकवचनान्तम, णित प्रथमैकवचनान्तम, द्विपदमिदं सूत्रम। गोतः पंचमैकवचनान्तम, णित प्रथमैकवचनान्तम, द्विपदमिदं सूत्रम। वृत्ति क्या लिखा है? हाँ, तो देखो गोतः माने पंच, गो शब्द इसीलिए बोला कि केवल गो शब्द से परे कोई ऋतबत करेंगे तो काम नहीं चलेगा, इसीलिए कहा ओतोणित इति वक्तव्यम। ऐसा कहते हैं सिद्धांत को, गोतोणित न बोल करके ओतोणित इति वक्तव्यम। हाँ, ओकार से परे, ओकार से पर में जो सर्वनाम स्थान वह णितवत होता है। ओकार से पर में जो सर्वनाम स्थान वह णितवत होता है। हो गया? ओकार, वह नहीं वो। ओकार से पर में जो सर्वनाम स्थान वह णितवत होता है, ये लिखा है। ओकार से पर में जो तुम लोग नहीं ले आते हो कापी और हाँ, थोड़ा बहुत लिखोगे तो वो तो बना रहेगा। हाँ, कुछ भी हो तो लिख लेना चाहिए, नोट कर लिया करो। हाँ। ओकार से पर में जो सर्वनाम स्थान वह णितवत होता है। हाँ, ओकार से पर में जो सर्वनाम ओकार, ठीक है। और दूसरा औतुम ससो, दूसरा भी सूत्र लिख लो। औतुम ससो, आ प्रथमैकवचनान्तम, ओतः पंचमेकवचनान्तम, अम ससोः षष्ठ्या द्विवचनान्तम, त्रिपदमिदम। सस का अवयव अच लेना है ना, अम और सस संबंधी। हाँ, आ औतो बना, आ ओतः औतः, औतुम बना ना, यहाँ संधि विच्छेद करना। आ ओतः अम ससो हो, आ ओतः अम ससो। आ ओ में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी कि नहीं? आ और ओ में वृद्धि होने पर औ बन गया है। ये आई कार्य हो रहा है, ये आई करना है। कहाँ करना है? ओ तो लिखिए क्या है, वृत्ति क्या लिखा? समझ गए? देखो अब आया कि नहीं, स्पष्ट हुआ कि नहीं? ओकार से अम सस संबंधी अच पर में रहने पर, ओकार से अम सस संबंधी अच पर में रहने पर
संबंधी अच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान में आकार आदेश होता है। पूर्व और पर के स्थान पर अथवा स्थान में आकार आदेश होता है। ओकार से अम सस संबंधी अच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर आकार आदेश होता है। और केवल अम और सस में ही लग रहा है, ठीक है। गो शब्द है, गो शब्द से आप क्या ले आओ? सु। चाहे औ ले आओ, औ जस, अब इतना ले आओ। गो सु औ जस सर्वनाम स्थान को नितबत कर रहा है, तो हम औ में भी करेंगे, दोनों औ। गोसु है तो इन सबको क्या करेंगे? अणितबत करेंगे। गोतोणित से क्या करेंगे? अणितबत। अणितबत मतलब अणितबत कर दिया, माने इनको अब यहाँ णकार की संज्ञा तो नहीं है, फिर भी इनको इनमें णकार की संज्ञा हुई है ऐसा मान लेंगे। अणितबत करने का मतलब क्या है? मान लेना। णकार की संज्ञा होने पर ही णित होता है। णित कब होता है? णित हम उसी को बोलते हैं जिसमें णकार की संज्ञा हुई है। णित किसको बोलते हैं? जिसमें णकार की संज्ञा हुई। चित किसको बोलते हैं? जिसमें ककार की संज्ञा हुई है। पित्त किसको बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ हम इनको णित मानना माने मानना है, मानना है, णित नहीं है। इनको णित मानना है, ठीक है। क्यों माने? ऐसे तो अपने मन से तो नहीं मान सकते। गोतोणित कहता है यदि ओकार से पर में सर्वनाम स्थान हो तो आप क्या करो? उनको णितवत मान लो। यही काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ओकार से पर में यदि सर्वनाम स्थान हो तो उनको क्या मानो? णितवत मान लो। णित मत मानो, णितवत मानो। कर मानो कारण णितवत, णित के समान मानो बोल रहा है ना, णित के समान मानो। इसका मतलब णित होने पर जो कार्य होता है समान होने पर भी वह कार्य हो जाता है, समझ लो। णित रहने पर जो कार्य होता है णित के समान होने पर भी वही कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो कहा हरिवल्लभ को भेज दिए। इसके पिताजी जाते थे कहीं, वहां पिताजी का बड़ा सम्मान होता था। तो कहा कि पंडित जी तो अब तो वो तो नहीं आए हैं भाई, तो दूसरे आए हैं। तो कहा वो भी समझ लो उनके पिता ही है, समझ लो, पितावत मान लो। तो फिर कहा पिता को जितनी सेवा और शुश्रूषा करते थे सारा करेंगे कि नहीं करेंगे? कहा कि नहीं, उनका ये ना अभिप्राय है पितावत समझो। पितावत समझो का मतलब पिता को जो दक्षिणा देते थे वो दक्षिणा भी देंगे और जो चरण सेवा करना है वो भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो इसी तरह ये क्या किया? गोतोणित ने णितबत कर दिया। णितबत करने का मतलब है इसमें भी णित की तरह ही कार्य कर सकते हो। णित को मान करके कार्य करने वाला कौन सूत्र है? अचोणिति। अभी तत्काल के हैं तो बहुत सूत्र, यहाँ क्या है? अचोणिति। क्या कहता है अचोणिति? वृद्धि करता इत णित पर में रहने पर। इत अथवा णित माने प्रत्यय पर में रहने पर वृद्धि करता है।
तो अगर इनके परे रहते यदि कोई वृद्धि होने लायक हो तो करेगा, तो यहाँ करेगा कि नहीं करेगा? अजंत है गो और ऋत प्रत्यय परे हो गए ये, तो वृद्धि कर दो, और गो को वृद्धि करोगे तो क्या हो जाएगा? गौ। गौ हो गया। अब यहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते, ओकार की संज्ञा करके सकार का विसर्ग करेंगे, गौ बन जाएगा। अब यहाँ गौ गौ और रहेगा तो आबादेश करेंगे, तो इसकी जगह पर बनेगा गावौ। क्या बनेगा? यहाँ क्या बनेगा? अस रहेगा तो क्या बनेगा? गावः। आया समझ में नहीं? क्योंकि गौ तो तीनों जगह होगा, गौसु सु में उकार का उपदेश जन्नासिक संज्ञा सकार का रुत्तो विसर्ग कर दिए तो गौ बना। गो यहाँ गौ औ रहेगा, गौ औ रहेगा तो क्या करेंगे? गौ में औ को आबादेश करेंगे, मिला देंगे तो क्या बनेगा? गावौ। और ऐसे ही ना रहेगा, गो वृद्धि करेंगे तो ये रहेगा। अब इधर है औ, अब यहाँ करेंगे आब, क्या बनेगा? इधर रहेगा, अब मिला दोगे तो क्या बनेगा? गावौ। इसकी भी प्रक्रिया वही है, गावः गौ गावौ गावः। अब इसके लिए आया सृजन सूत्र, गो अम है अथवा सस है, ठीक है, यहाँ सूत्र लगाएंगे, ठीक है। यहाँ भी ऋतबत कर सकते हो, ऋतबत करके वृद्धि भी करोगे तो क्या होगा? वो तो क्या बोलता है? औ। किसको कर रहा है? ओ को कर रहा है, तो ओ करोगे तो नहीं ना होगा, इसलिए अपवाद एक, क्योंकि ओ को ना आकार कर रहा है, ओकार से परे अंश संबंधी अच पर में रहेगा तभी ना आकार करेगा। अब यहाँ ऋतबत करके आप वृद्धि करोगे तो ओ हो जाएगा, तभी तो ओकार मिलेगा नहीं, ओकार से परे अंश होने पर ही ना करेगा आकार, इसीलिए यह सूत्र क्या है? गोतोणित का अपवाद है। समझ में आई बात नहीं? गोतोणित से वृद्धि का माने ऋतबत करोगे तो वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि करोगे तो औ हो जाएगा, फिर तो ओकार से अम संबंधी अच परे नहीं मिलेगा, फिर आकार नहीं कर पाओगे, फिर रूप बनेगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर ऋतबत जो प्राप्त है उसको बांध करके क्या कर देना है? आकार कर देना है। किसको आकार कर देना है? ओ, दोनों के स्थान पर, और इन दोनों की जगह पर आया आ, दोनों की जगह पर आया। अब इधर क्या बचा? ये बचा ना, इधर क्या बचा? म, चलो यही लिख देते, तो इसको मिला दोगे तो क्या बना? गाम। बना नहीं बना? क्योंकि पूर्व पर के स्थान पर कर रहा है, एकादेश है। उसी तरह यहाँ भी क्या होगा? वो है अस है, यहाँ पर भी क्या करोगे? ओ और अ की जगह पर क्या आएगा? आ। इधर क्या बचा? ग। इधर स जोड़ दो इसमें, और इसको इसमें मिला दो, सकार का रुत्त विसर्ग कर दो, क्या बना? गाहा। सस में, ठीक है। नहीं आया समझ में? गो अस, अब गो का जो ओ है, अस का जो अ है, ये दोनों की जगह पर हमने आ कर दिया। अब इधर अस की जगह पर क्या बचा आपका? स। इधर गो की जगह पर क्या बचा? ग। ग को आ में मिला दिया तो बन गया गास, सकार का रुत्त विसर्ग हो गया तो गाहा। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? किंचित किंचित आ गए। एवं प्रकारेण हम बोधयामि तथापि किंचित कथम। पूर्वं तो अत्र तो एकमेव सूत्रम् आगतम्। तत्र कंठस्थीकरणानि। गो गह अस, तुम लोगों को नए आए इसीलिए इतना करके बता रहे हैं, बहुत लोगों को तो अब तो इतना बताने की आवश्यकता नहीं है ना। गाह गाह प्रारंभ भविष्यति तदनुयास्यति, कुतः अपि पाठयतु,
ततः अपि पठितुं शक्नोति। एवं न तादृशं तादृशं काठिन्यं नास्ति व्याकरणं। व्याकरणम् अतीव सरलम् अस्ति। भ्वादिप्रकरणस्य आरम्भः भवेत् तथापि आयाति आयाति सोत्साहेन वक्तव्यं। नायाति किञ्चित् किञ्चित् न, कथं किञ्चित् आयाति आयाति शनैः शनैः आयास्यति, पूर्णम् आयास्यति। गाः अभूत् गौ गावौ गावः गां गाः। अग्रे तु जादौ किम् अतः तस्य तु गो आ ई नस् अस् ओस् आम् ई इत्यादिषु किं भविष्यति? अवादेशः। गो आ अवादेशः। अवादेशं करोतु किं भविष्यति? गवा। गो अत्र किं भविष्यति अवादेशे? गप्। पूर्वं तु गो ग अप एवं भविष्यति न? ग अब सम्मेलने गब। अत्र सम्मेलन किं भविष्यति? गवा गबे गवः भविष्यति गवः न। सूत्रमस्ति किमपि? केऽपि न वदति, केऽपि न वदन्ति। किमर्थं? नसिगसुश्च एकं सूत्रमस्ति न वा? गो अस् क्या हो गया यहाँ? नसिंगसोश्च सूत्र है। नसिंगसोश्च भाई जहां लगता है आप बोल सकते हैं इंग पदांता जाती आपको बोलना चाहिए, कोई बोला नहीं। हाँ यहाँ पदांता नहीं है तो फिर दूसरा एंग के लिए तो सूत्र है ना। सर्वत्र विभाषा गो नहीं है, सर्वत्र विभाषा गो वो भी पदांता बोलता है। बोलो अभंस्फोटायनस्य वो भी पदांता बोलता है। तो यह पद के अंत में ओ नहीं है, ये तो स है, अंत में पूरा पद है, नहीं लगेगा। ngसिंगसुश्च जो है वो बोलता नहीं, इसीलिए ngसिंगसुश्च से क्या हो जाएगा? तो क्या बनेगा? ओस। आ ओ की जगह पर तो ओ आया, इधर स बचा इधर ग बचा, मिला दोगे तो गो हो। ngसिंगस में गो हो बनेगा क्या? हा? किसको? गुण? कहाँ गुण करने की जरूरत है? गो अपने आप शब्द है पहले से, जो भानुओं के लिए गुण करने की जरूरत है। यहाँ कहाँ को गुण करना है भाई? और तुम हरि शब्द में लगाए हो इसीलिए बोल रहा। क्या बोलो कहाँ गुण करना है? हाँ? तो पुरुरूप भी तो करता है। वो आदेश होता है। समझ रहे थे अभी पता चला। हाँ चलो ठीक है। गो हो। हाँ ठीक, गो हो ठीक है। हाँ हाँ अभी है तुम्हारा तो दूसरे टाइम में है ना। हाँ तो चलो ठीक है। ये क्या हो गया? गो हो गो हो गो अस ग ओस गोस सकार गुरुत्व विसर्ग हो जाएगा गो हो। हाँ कहीं है क्या परीक्षा आज? ओ ठीक है। हाँ चलो ठीक है। कितने? 9:30 बजे से ना? 9 बजे से? नहीं नहीं 9 बजे से ही है।
तो क्या बनेगा? गोह। क्या बनेगा? गो आ ग अब आम गब, अच्छा कहाँ गए? गो अस ग ओस गोस, सकार का रुत्व विसर्ग हो जाएगा गो हो। अब रूप चलाइए इसका। गौ गावौ गावः, गोः गोः गवोः गवाम गबी गबी, गोः गोषु, हे गौः हे गावौ। यहाँ अंतर नहीं है, प्रथम में जो है ये संबोधन में रहेगा, ठीक है। गौः गावौ गावः गाम गावौ गाः गवा गोभ्याम आया। आजादी में आपको अब करना है, केवल घसी घस ध्यान रखना है, वहां पूर्व करना है। और क्या करना है? अम और सस में आ करना है, और सर्वनाम स्थान में णितवत करके आप करना है। किसमें? औ जस आउट, औ जस आउट में णितवत करके आब करना है ना? क्या करना है? आब। और अम और सस में क्या करना है? आ करना, आकार एकादेश करना है। और आजादी में क्या करना है? अब करना है। हाँ, इतने काम करना है ना। देखो, आब करना है, और क्या करना है? आ करना है, और क्या करना है? अब करना है, और क्या करना है? पूर्व करना है, वो करना है। तो वो कहाँ करना है? नसी नस, ngस में। अब कहाँ करना है? अब चलो आ का क्या? अमसस में आ। आप कहाँ करना है? जस और औ में। और देखो कुछ नहीं करना है। और कहाँ? आम में क्या करना है? हाँ, तो अब करना है। अम में कहाँ करना? अम में तो आ करना है। हाँ, ये माने औ जस औ में अब करना है, ठीक है। क्या करना है? क्योंकि वहां ऋतवत हो करके ओ की जगह पर औ हो जाता है ना। औ जस औ में क्या हो जाता है? हाँ, ऋतवत हो जाता है। तो गौः गावौ गावः गाम गावौ गाः गवा गोभ्याम गोभिः गवे गोभ्याम गोभ्यः गोः 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 गवोः गवाम गवी गो गवोः गोषु हे गौ हे गावो हे गावः। ठीक है, बस इतने करते। कल आप लोगों के इसको पूरा करेंगे। वो भी परीक्षा में पहुंचना है ना, 9 बजे से है। आज हमने अब सुबह का हटा लिया है, फिर भी विद्यालय है, विद्यालय के कारण जाना पड़ रहा है। परीक्षा हमने सुबह की। हाँ, एक में आता है क्या? ओ हाँ, एक में ओ आता है। फिर
ये वो ही ना आते हैं, तो वृद्धि करोगे तो ओ है, तो कहाँ से करोगे? अब लोग थोड़ा जल्दी आइए, है ना, कल से आ जाएगा तुम लोगों को समझ में। जहाँ नहीं आए नोट किया करो, ठीक है? हाँ, ऐसा हो नहीं सकता हमारे पास आओ नहीं समझ में आए, ऐसा नहीं होगा, समझे? जिसको नहीं आता वो भी आएगा।